मैं जितेंद्र सिंह, पास्कल सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक हम लोगों का है गुप्त कालीन सामाजिक स्थिति। आज का हम लोग का टॉपिक ये है सामाजिक स्थिति। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी वीडियो को पूरा देखें, तभी फायदा मिल पाएगा। स्किप करके भागा भागा देखने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि यह वीडियो बनाने में हम लोग जो है बहुत सारे किताबों के अध्ययन करने के बाद आपको जो है हम लोग जो मेन क्रीम है वो देने का प्रयास करते हैं। तो आज हम लोग को गुप्त काल का सामाजिक स्थिति के विषय में पढ़ना है। तो आप सभी को ध्यान में होना चाहिए कि थोड़ा हम लोग अगर ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में हम लोग जाते हैं तो वहां आप देखिएगा कि 4 वर्ण का बात की गई है। ठीक उसी तरह गुप्तकालीन भारतीय जो समाज था वह 4 जातियों, अब वहां पे वर्ण था और यहां पर क्या हो गया, जाति हो गया है। 4 जातियों जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र में विभाजित हो गया था। पहले की तरह ब्राह्मणों को इस काल में समाज में सबसे ऊंचा स्थान उसे प्राप्त था। इस काल में जाति प्रथा उतनी जटिल नहीं थी। गुप्त काल में जाति प्रथा उतनी जो है जटिल नहीं थी जितनी आने वाले कालों में था। कहा जाता है कि इस काल में यानी कि गुप्त काल में जाति प्रथा उतनी जटिल नहीं रह गई थी जितनी परवर्ती कालों में। परवर्ती कालों में जो है आप देखेंगे थोड़ा ज्यादा जो है जाति व्यवस्था संकीर्ण हो गई थी। ब्राह्मणों ने अन्य जातियों के व्यवसाय को अपनाना शुरू कर दिया था। जैसे मृक्ष कटिक में जो है आप देखेंगे कि उल्लेख है कि चारुदत्त नामक ब्राह्मण, इसमें उल्लेख है कि चारुदत्त ब्राह्मण जो था वह वाणिज्य का काम करता था। वह जो है वाणिज्य का काम करता था। इसके अलावे कुछ ऐसे ब्राह्मण राजवंश थे जैसे कि आप कह सकते हैं वाकाटक एवं कदम्ब। इनका उल्लेख मिलता है कि ये जो है राजा का भी काम किए हैं, शासन भी चलाए हैं। हालांकि गुप्त काल के पहले ब्राह्मणों के केवल 6 काम जो है करने को कहा गया था। ये 6 काम कौन सा था? तो आप देखेंगे कि पहला था कि अध्ययन जो है करना। दूसरा था अध्यापन यानी कि पढ़ाना। तीसरा काम जो था वह था यज्ञ कराना। तीसरा काम क्या था? यज्ञ कराना। चौथा था कि दान देना या दान देना, दान लेना यानी कि इनका 6 कार्य था: अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, दान देना, दान लेना आदि।
ब्राह्मणों के अतिरिक्त कुछ वैश्य भी शासक हुए हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं केवल क्षत्रिय शासक हुए, नहीं। आप देखेंगे कि गुप्त काल का जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ब्राह्मणों के अलावे जो है वैश्य शासक भी हुए हैं, जैसे सौराष्ट्र अवंती आदि में जो है वैश्य शासक भी हुए हैं। और शूद्र भी, जिनको कहा गया कि जिनको शासन नहीं, लेकिन वो लोग भी शासन किए हैं, जैसे मालवा, ये सब में उन लोग के द्वारा शासन की गई है। स्कंद गुप्त के इंदौर ताम्रपत्र अभिलेख में कुछ क्षत्रियों के द्वारा वैश्य का कार्य करने का भी उल्लेख मिलता है। स्कंद गुप्त के इंदौर ताम्रपत्र अभिलेख में कुछ क्षत्रियों द्वारा वैश्य का कार्य करने का उल्लेख है। गुप्त काल में आप देखेंगे कि बहुत सारे जातियों का भी उल्लेख मिला है, जैसे अंबस, पराशर, पराशौ, उग्र, करण। ये सब जो देखिएगा कि गुप्तकालीन समाज में कुछ जातियों की भी बात की गई है। अब हम लोग आते हैं स्त्रियों की स्थिति पर, क्योंकि किसी भी काल में जब तक हम लोग स्त्रियों की स्थिति की बात नहीं करेंगे तब तक जो है वह साम्राज्य या वह कालखंड पूर्ण नहीं होता है। कहा जाता है कि गुप्तकालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति के विषय में रोमिला थापर ने कहा है कि साहित्य और कला में तो नारी का आदर्श रूप झलकता है, पर व्यवहारिक दृष्टि से देखने पर समाज में स्त्रियों का स्थान गौण था, क्योंकि पितृ प्रधान समाज में पत्नी को व्यक्तिगत संपत्ति समझा जाता था। और ऐसे भी कहा जाता है कि इस काल में संभवतः जो है सती प्रथा की बात कुछ की गई है। तो आप देखेंगे कि प्रथम सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलता है, जिसमें किसी गोपराज यानी गोपराज सेनापति को कहा जाता था कि मृत्यु पर उनकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। ऐसा कहा जाता है कि इस काल में, गुप्त काल में, पर्दा प्रथा का प्रचलन केवल उच्च वर्ग के स्त्रियों में था। फाहियान एवं हुएनसांग के अनुसार इस समय पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि गुप्त काल में पर्दा प्रथा था, लेकिन फाहियान और हुएनसांग जो विदेशी हमारे यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि इस समय पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। नारद एवं पराशर स्मृति में विधवा विवाह के प्रति समर्थन जताया गया है और कहा गया है कि विधवा विवाह जो है होना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर आप देखेंगे तो स्त्रियों की स्थिति जो है उस पर भी कुछ विवाद है। अब हम लोग आते हैं धार्मिक स्थिति पर। धार्मिक स्थिति, गुप्तों का समय ब्राह्मण व हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का समय माना जाता है। हिंदू धर्म विकास यात्रा के कहा जाता है कि इस चरण में बहुत सारे परिवर्तन हुए, जैसे मूर्ति पूजा हिंदू धर्म का सामान्य जो है एक यानी कि लक्षण बन गया। यज्ञ का स्थान उपासना ने ले लिया और गुप्त काल में ही वैष्णव एवं शैव धर्म के बीच जो है समन्वय स्थापित हुआ। ईश्वर भक्ति को महत्व दिया गया। तत्कालीन जो है महत्वपूर्ण संप्रदाय के रूप में आप देखेंगे कि वैष्णव और शैव संप्रदाय प्रचलन में थे। अब यहीं पर हम लोग जो है वैष्णव संप्रदाय के, वैष्णव धर्म के विषय में कुछ बात कर लेते हैं। वैष्णव धर्म, इसके विषय में हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। यह गुप्त शासकों का व्यक्तिगत धर्म था। अनेक गुप्त राजाओं ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। अनेक गुप्त राजाओं ने
परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इन राजाओं ने अपनी राजकीय जो आदेश थे उसमें गरुड़ ध्वज अंकित करवाते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं समुद्रगुप्त द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर विष्णु के वाहन गरुड़ की आकृति उत्कीर्ण मिली है। इसके अतिरिक्त वैष्णव धर्म के कुछ अन्य चिन्ह जैसे शंख, चक्र, गदा, पद्म, लक्ष्मी का अंकन भी गुप्तकालीन सिक्कों पर मिला है। गुप्तकालीन महत्वपूर्ण अभिलेख जो है स्कंद गुप्त का जूनागढ़ एवं बुद्ध गुप्त का एरण अभिलेख विष्णु स्तुति से शुरू होती है। यानी कि आप देखेंगे कि कहा गया इसमें कि गुप्त काल में ये जो अभिलेख था स्कंद गुप्त का जूनागढ़ एवं बुद्ध गुप्त का एरण अभिलेख वह विष्णु स्तुति से ही शुरू हुए हैं। चक्रपालित नाम के एक गुप्तकालीन कर्मचारी ने विष्णु के एक मंदिर का निर्माण करवाया है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विष्णुपद पर्वत के शिखर पर आप देखेंगे कि विष्णु ध्वज की स्थापना की है। गुप्तकालीन कुछ अभिलेखों में विष्णु को मधुसूदन कहा गया है। गुप्तकालीन अभिलेखों में कुछ अभिलेखों में विष्णु को मधुसूदन कहा गया है और वैष्णव धर्म गुप्त काल में अपने चरमोत्कर्ष पर था और अवतारवाद वैष्णव धर्म का प्रधान अंग था। यह वैष्णव धर्म से था। अब जो एक और धर्म की हम लोग बात किए थे वह था शैव धर्म। इसकी भी चर्चा थोड़ा करना जरूरी है। गुप्त राजाओं की धार्मिक सहिष्णुता की भावना के कारण ही शैव धर्म का विकास हुआ, जबकि आपको पता है कि गुप्तों का व्यक्तिगत जो धर्म था वह वैष्णव था। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का सेनापति वीरसेन वह जो प्रकांड शैव विद्वान था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का सेनापति था जिसका नाम था वीरसेन, वह शैव धर्म का बहुत बड़ा ज्ञाता था। उसने उदयगिरी पहाड़ी के अंदर शैवों के निवास के लिए गुफा का निर्माण करवाया। गुप्तों के समय ही मथुरा में महेश्वर नाम का शैव संप्रदाय निवास कर रहा था। कालिदास के एक किताब है मेघदूत। कालिदास के मेघदूत के वर्णन में उज्जैनी में, यानी कि आज उज्जैन कह सकते हैं, एक महाकाल के मंदिर का वर्णन है। शैव धर्म का एक और अनुयायी पृथ्वी सेन थे जो कुमारगुप्त प्रथम के सेनापति थे। पृथ्वी सेन जो थे वो कुमारगुप्त प्रथम के सेनापति थे। इन्होंने यानी कि पृथ्वी सेन ने करमदंडा नामक स्थान पर एक शिव की प्रतिमा स्थापित की थी। एक सामंत था महाराज हस्तीन। सामंत महाराज हस्तीन के खोह अभिलेख में नमो महादेव का उल्लेख है। नमो महादेव का उल्लेख है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि गुप्त काल में वैष्णव धर्म के सामने शैव धर्म की अवहेलना नहीं की गई थी। गुप्त काल में भगवान शिव की मूर्तियां या प्रतिमा जो कहना है मानवीय आकार एवं लिंग के रूप में बनाई गई। शिव के अर्धनारीश्वर रूप की कल्पना एवं शिव तथा पार्वती की एक साथ मूर्तियों का निर्माण सर्वप्रथम इसी काल में आरंभ हुआ। शैव एवं वैष्णव धर्म के समन्वय को दर्शाने वाले एक भगवान हरिहर की मूर्तियों का निर्माण इसी काल में हुआ। त्रिमूर्ति पूजा के अंतर्गत इस समय ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश की पूजा शुरू हुई। वामन पुराण में
वामन पुराण के वर्णन के अनुसार गुप्त काल में 4 शैव संप्रदायों का प्रचलन था। वामन पुराण के वर्णन के अनुसार गुप्त काल में 4 शैव संप्रदायों का प्रचलन था। पहला शैव, दूसरा पाशुपत, तीसरा कपालिक और चौथा कालामुख। अब हम लोग जो है यानी कि आगे जो है एपिसोड में, वीडियो में हम लोग सूर्य पूजा और बौद्ध धर्म की बात करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि इसको स्किप और भगा के नहीं देखें, बल्कि इस पे बहुत मेहनत किया जाता है, इसलिए इसको बारीकी से देखें और ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। चाहे आप बीपीएससी दीजिए या रेलवे दीजिए या एसएससी दीजिए, सारे एग्जामिनेशन के लिए यह जो है बहुत ही अच्छा वीडियो साबित होगा। जय हिंद, जय भारत।